नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश प्रजापति। आज हम आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की ओर। पूर्वी दिल्ली नई सीमापुरी ए ब्लॉक समुदाय भवन में रात 8 बजे आवाम हिंद सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सचिव मौलाना नसीम फारूकी की बेटी के दावत वलीमा में सब समाज ने शिरकत कर वर वधू को खिलने फूलने सुखी जीवन बिताने की दुआओं से नवाजा। इस मौके पर ई ब्लॉक मस्जिद इमाम जुमा, भावी प्रत्याशी अनिल सागर, सोसाइटी अध्यक्ष बहार हैदर, श्रीमती अरुणा राठी, एन करीमी, सूफी कुल्लू सहित वर वधू को दुआओं से नवाजा। इस मौके पर दुल्हा दुल्हन के परिजन भी किसी से पीछे नहीं रहे। इस हर एक वर वधू को गले लगाकर मुबारकबाद दे रहे थे तथा उपहार व नकदी देकर दुआएं देकर लंबी उम्र की ऊपर वाले से दुआएं कर रहे थे। लड़के के पिता सभी आए हुए मेहमानों की खैर मकदम में लगे हुए थे तथा मेहमान नवाजी में किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी। इस विवाह समारोह में मौलाना फारूकी ने सर समाज में एक संदेश दिया कि ना दहेज लेना है ना दहेज देना है। यह मौलाना नसीम ने करके दिखाया। इस विवाह में प्रथम मौलाना ने 2 बेटी 2 बेटों की शादी की थी, जिसमें उन्होंने दहेज न दिया न लिया। मौलाना फारूकी ने बताया कि निकाह को आसान करने के लिए दहेज को पूर्ण तरीके से समाज से समाप्त करना पड़ेगा, तभी गरीब बच्चियों की शादी हो सकेगी। यह रस्म मुस्लिम ही नहीं सभी धर्मों व जातियों में दहेज की परंपरा समाप्त करनी होगी। दोस्तों, इस उक्त खबर वरिष्ठ पत्रकार बहार हैदर द्वारा प्राप्त। ये जानकारी आपको कैसी लगी कि हमें दहेज ना लेना है ना देना है? आप इस प्रक्रिया और इस परंपरा में शामिल होना चाहते हैं तो अवश्य इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में बताएं, या आपने दहेज नहीं लिया है तब भी आप इस वीडियो में अवश्य बताएं। नमस्कार। सलाम नमस्ते, मैं हूं बहार हैदर। आप जैसे कि अभी बताए थे, अभी अनिल साहब करीमी साहब ले रहे थे, वहीं हमारे साथ मौलाना फारूकी साहब जुड़ चुके हैं। शादियां जैसे ये हुई है, जैसे कि परसों देखा गया, जैसे दहेज का सिलसिला जो है आपने अपने यहाँ घर से शुरुआत करी थी, तो क्योंकि इससे पहले भी आपने, क्योंकि बेटों की शादी हुई है तो ना तो आपने जब भी आपने नहीं लिया, ठीक है ना, तो इसके बारे में 2 शब्द कहिए। भाई आपके का बहुत बहुत बहार हैदर साहब शुक्रिया। और आपके चैनल के माध्यम से हम ये आम आवाम को पैगाम देना चाहते हैं कि हमने 3 बच्ची और 2 बेटे की हमने शादी की। न हमने कुछ लिया न हमने दिया, न जहेज दिया नहीं तो जहेज लिया भी नहीं। और हम इस चीज़ को चाहते हैं कि शादी एक आसान हो, जिससे कि हर गरीब और लाचार मजबूर और लोगों का निकाह, बच्चियों का या बच्चे का निकाह करना, शादी करना आसान हो। और ये जो न्योता नवेद ये सब चीज़ें जो हैं, ये दुनिया की रस्में जो है, दुनिया भर की क्वालिटी है, खाने में क्वालिटी क्वांटिटी दुनिया भर की एक होड़ है, जो कि लोगों के लिए गरीब लोगों के लिए एक परेशानी की चीज़ है। धनवान जो लोग हैं उनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं। और एक तरह से ये सब कर के लंबे चौड़े ताम झाम करके एक तरह से गरीबों का मजाक बनाना है। हम इसको चाहते हैं कि निकाह आसान हो। हमारे साथ सर्व समाज के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। हमारे साथ अनिल सागर जी जुड़ चुके, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत समाज सेवक हैं। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हैदर भाई, बस कार्यक्रम के बारे में क्या कहूँ, आप बेहतर जानते हैं मुझसे, क्योंकि मौलाना नसीम फारूकी जी भी एक परिचय, किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी बहुजन मूवमेंट में, महापुरुषों के मूवमेंट में दिया। और मैं भी जहाँ भी आज इस मुकाम पे हूँ, कहीं ना कहीं उनका भी एक सहारा मुझे रहा है, हमेशा उनका योगदान रहा है। तो आज वैवाहिक कार्यक्रम में हम लोग आए हैं, उनकी बिटिया का कार्यक्रम है। सबसे पहले मैं कुदरत से यही कामना करूँगा जो भी हमारे महापुरुष हैं कि इनको तरक्की दे, इनकी लंबी आयु की कामना करता हूँ, और इनके भविष्य में कोई भी ऐसी समस्या ना आए, परिवार में मिलजुल के रहे, यही इन लोग से दुआ है और कामनाएं हैं मेरी। करीम साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? 2 शब्द जी, देखिए, ये शादी का जो रस्म व रिवाज है, ये सुन्नत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। और जो ये आज हम लोग दावत वलीमा में यहाँ आए हुए हैं, दावत वलीमा ज़रूर करना चाहिए लोगों को। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पर ऐसा रिवाज बना हुआ है कि दावत वलीमा तो वो करते नहीं हैं, बल्कि मंडा कर देते हैं, एक दिन पहले दावत कर लेते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि ये उसूल के ख़िलाफ़ है और रस्म व रिवाज के ख़िलाफ़ है। मौलाना, जिस तरीके आज जो कार्यक्रम हुआ है, मौलाना नसीम फारूकी साहब के दावत वलीमा है, इसके अंदर क्या कहना चाहेंगे आप लड़की लड़के के लिए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह जो है मेरी सुन्नत है। और मैं समझता हूँ
कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो आइडियल और नमूना बन कर के आए। जो शख्स भी अल्लाह के हबीब की ज़िंदगी को अपनाएगा, वो चाहे शादी की ज़िंदगी हो, चाहे दूसरी ज़िंदगी हो, चाहे किसी भी फील्ड में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनाएगा तो वो कामयाब होगा। दुनिया के एतबार से भी और आखिरत के एतबार से अगर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को अपनाएगा तो उसमें भी वो कामयाब होगा। और जहाँ पर वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को छोड़ेगा, चाहे घर में शादी हो, ब्याह हो, कोई और काम हो, जहाँ पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को छोड़ दिया वहीं पर उसको ज़िल्लत उठानी पड़ेगी, वहीं पर उसको कामयाबी अल्लाह ने जो रखी है वो अपने हबीब के तरीक़े में रखी है। बस इतनी सी बात कह कर के जो है अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ज़ौजैन में, मियाँ बीवी में आपस में मोहब्बत पैदा फ़रमाए और घर वालों में जो है आपस में मोहब्बत पैदा फ़रमाए। दो ख़ानदानों को इस निकाह के जोड़ का ज़रिया बनाए, इस निकाह को जो है और हम लोगों का यहाँ इस मुतबर्रक मौके पर जमा होना कबूल फ़रमाए। हमारे तमाम साथी यहाँ पर जमा हैं, अल्लाह से हम जो है बहुत दिल से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस निकाह के ज़रिए से नेक साले औलाद जो है मियाँ बीवी को अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।